एवरीवन, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज मैं वीडियो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। और पिछली वीडियो में जो मैंने एनएससी और बीएससी पे बनाया था उस पर कुछ कमेंट्स आए थे और उसमें पूछा गया था कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने मास्टर्स कर रखा है फाइनेंस में और मैं सेबी सर्टिफाइड एनआईएसएम म्यूचुअल फंड्स में हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास काफ़ी सालों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है और अभी फ़िलहाल में मैंने यूट्यूब की अपनी जर्नी शुरू की है। और काफ़ी और भी सवाल थे जिसका मैं आगे के चैनल्स में आगे के वीडियोस में आपको जवाब दूंगी। अब आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम विशाल मेगा मार्ट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला है। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट की हिस्ट्री को लेके कि कैसे लिस्टिंग हुई थी, सब सारी हिस्ट्री कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर्स कौन से रहे और उसके बाद एक फाइनल एनालिसिस करेंगे कि विशाल मेगा मार्ट कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग और कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू कैसे हुआ था इसको समझते हैं। तो विशाल मेगा मार्ट की तरफ से एक वैकेंसी आई थी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जिसमें ये लिखा गया था कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, जिसमें कुछ एग्जाम्स होंगे और उनके पास प्री कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और ट्रेनिंग, मतलब उन्हें ट्रेनिंग उनकी होगी। काफी कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसको देखते हुए जो काफी लोगों ने उसका मीम्स बनाना शुरू कर दिया और एक कमेंट आया जिस कमेंट में लिखा हुआ था कि विशाल मेगा मार्ट की जॉब के लिए अब आपको प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम और उसको यूपीएससी से बराबरी करने लगा। और वो कमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हुआ, वो मीम्स, और उस पे मीम्स बनने लगे। और मीम्स इतने ज्यादा बनने लगे कि आप अगर यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो, कोई भी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर अब विशाल मेगा मार्ट के गार्ड की सिक्योरिटी जॉब चल रही है कि सपना सच हुआ, अब सपने साकार होंगे। और उस विशाल मेगा मार्ट की जॉब को एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब को कंपेयर कर दिया गया यूपीएससी से, बड़े बड़े एग्जाम से, कि यूपीएससी की तरह अब विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड आपको मेहनत करेगी। कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे विशाल मेगा मार्ट के, काफी हाई लेवल पे इनके मीम्स बनने लगे हर जगह। लेकिन ये जो मीम्स बन रहे थे, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि सरकाज़म है हमारी जो सोसाइटी है, जिसमें जो चल रहा है जॉब को लेके, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय। अगर हम 2025 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो 5.1% रेट इसकी बढ़ चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अगर यहाँ पर मीम्स को हटा दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड, विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड को, अगर आप रियलिटी भी देखो तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी इतनी हाई एग्जाम्स हमें हो सकता है कि देना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट चल रही है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब विशाल मेगा मार्ट या ऐसे भी आप देख लो तो 9,000 से 25,000 तक होती है। साथ ही साथ उनके साथ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ और भी इंश्योरेंस जुड़े होते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकाज़म था हमारी सोच, भले ही हम उसको मीम्स की तरह देख रहे हैं, बट ये एक सरकाज़म है। आप देखिए जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ रही है। तो ये तो हमने अब ट्रेंड की बात की। अब हम कुछ कंपनी हिस्ट्री, विशाल मेगा मार्ट की कंपनी हिस्ट्री को लेके चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको समझते हैं। तो ये रामचंद्र अग्रवाल, ये थे इंडिया के। इन्होंने ये फाउंड किया था 2001 में, विशाल मेगा मार्ट फाउंडेड हुआ था। बेसिकली रामचंद्र अग्रवाल जी का एक छोटा सा कपड़ों का दुकान था और उस कपड़े की दुकान से उन्होंने रिटेल का चेन पूरा शुरू किया और 700 आउटलेट्स पूरी इंडिया में इन्होंने अपने विशाल मेगा मार्ट के खोले। आप समझ सकते हो, एक तक कपड़े की छोटे से बिजनेस से 2001 से शुरू किया हुआ बिजनेस 700 आउटलेट्स उन्हें ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने खोला। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट में बेसिकली क्या होता है कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको ग्रोसरीज, कपड़े, खिलौने, हर एक छोटी सी छोटी जरूरत की चीजें मिलती हैं। आपको कुछ भी आपको चाहिए, बच्चों से लेके घर की डेकोरेशन से लेके सब्जी से लेके सब कुछ आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। इनिशियली ये इस टाइम पे देखेंगे विशाल रिटेल नेम से ये था, ऑपरेट होता था। लेकिन 2011 में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बैलेंस, कह सकते हैं अनबैलेंस्ड हो गई, थोड़ी खराब हो गई और विशाल मेगा मार्ट थोड़ा डाउन जाने लगा। और उसके बाद वो टीपीजी कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप द्वारा एक्वायर कर लिया गया।
यानी कि कह सकते हैं कि इसको 2011 के बाद से ये टीपीजी कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया जब ये डाउन जाने लगा। अब हम स्टॉक में बात करें, इसकी लिस्टिंग की बात करें तो दिसंबर 2024 में एनएससी और बीएससी में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसकी जो आईपीओ की प्राइस थी, जो कि ऑफर में आया था 74 टू 78 पर शेयर इन ऑफर। फिर उसके बाद इसकी कोई भी फ्रेश कैपिटल रेज नहीं हुई थी। आईपीओ वॉज प्योरली एग्जिट बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब एक विशाल मेगा मार्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया था। उसके बाद 2025 में अगर हम इसका ट्रेडिंग मतलब देखें कि ट्रेडिंग किस पे हो रहा है, तो ये अप्रॉक्स 121.40 पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 56.142 करोड़ है, जो कि कह सकते हैं कि एक ये मिड कैप की कंपनी है। तो ओवरऑल ये विशाल मेगा मार्ट की हिस्ट्री थी कि किस तरह से उनके प्रमोटर्स ने ऑफर्स पे खरीदा, मतलब शेयर्स को खरीदा और उसके बाद कंपनी को न बढ़ाने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए खरीदा और उसमें नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल होने लगा था विशाल मेगा मार्ट को और उसके बाद वो दूसरे के थ्रू एक्वायर कर लिया गया था। फिर उसके बाद अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स देखें और हम कंपेयर करें 2023-2024 की फाइनेंशियल से, सॉरी इसको एक बार इधर कर लेते हैं, इसको एक बार, यस। तो इसको अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें 2024 से 25 और 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसको हम ईयर ऑन ईयर हम अगर इसका देखें तो रेवेन्यू जो ऑपरेशन से इनका होता है ये अप्रोक्स 10 करोड़ के अप्रोक्स है 2024 के 25 के बीच में। वहीं पर 2023 और 24 के बीच में देखेंगे तो 8 करोड़ के अप्रोक्स है। तो यहाँ पर 20% के अप्रोक्स चेंज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर ऑपरेशंस में देखें इसकी रेवेन्यू को, अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ी है अप्रॉक्स 36.8, ये काफी ज्यादा नेट प्रॉफिट बढ़ी हुई है। इसको आगे हम समझाएंगे कि इसकी नेट प्रॉफिट अगर इतनी बढ़ी हुई है और रिटेल का बिजनेस है तो नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सब कुछ हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद हम इसको एबिटा को देखें तो एबिटा भी इसकी कहीं ना कहीं अच्छी है 2023 के कंपैरिजन में। अगर हम 2024 से 25 को देखें तो काफी अच्छी इसकी एबिटा रही है और एबिटा मार्जिन बिल्कुल कह सकते हैं कि एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं कि 14.3 और उसके बाद 14% है। तो ये ओवरऑल इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्लिच आया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर द डिले। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल इसकी तो कह सकते हैं कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। अगर हम ईयर वाइज कंपैरिजन करें, ईयर मतलब एक साल का हमने कंपैरिजन किया है 2023-24 और 2024 से 25 तक का, तो इन्होंने काफी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी है, यानी कि विशाल मेगा मार्ट ईयर ऑन ईयर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें। अब आते हैं फाइनल थॉट जो कि सबसे नेसेसरी है कि आखिर में विशाल मेगा मार्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन है और इस समय विशाल मेगा मार्ट आगे आने वाला उसका फ्यूचर क्या है और इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ये कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी टक्कर का कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक मिड कैप कंपनी है और ये इसका जो एबिटा है, अभी हमने देखा था कि फाइनेंशियल्स में किसका एबिटा भी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट विशाल मेगा मार्ट का ये कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी का मतलब ये होता है कि ये काफी लॉन्ग टर्म में आप एक सिक्योर्ड हो, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो आप सिक्योर्ड हो। कंपनीज के ऊपर ज्यादा कर्जा होता है तो जो भी प्रॉफिट आता है फिर कंपनीज उस प्रॉफिट को अपने कर्जे चुकाने में लगा देती हैं, तो ये सब चीजें होती है। जबकि इधर यहाँ पर एक डेट फ्री कंपनी है तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के रखी हुई है। दैट इज क्वाइट गुड फॉर विशाल मेगा मार्ट के लिए, एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी अगर हम रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी कम है और लेकिन इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, बट डेफिनेटली इनके कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी कम है। अब इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर्स में बेसिकली आप कह सकते हो डीमार्ट है, ट्रेंड है, इनके कॉम्पिटिटर्स है, पीर कॉम्पिटिटर्स है। इसको हम डायरेक्ट कंपेयर डीमार्ट से और इससे ट्रेंड से नहीं करेंगे क्योंकि विशाल मेगा मार्ट अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो कि ये ग्रोसरीज में भी, इवन ये एसेसरीज में, हर जगह पे ये अपना सामान बेचता है, जहां पर डी मार्ट और ट्रेंड का ऐसा नहीं है। हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम विशाल मेगा मार्ट को डायरेक्ट कॉम्पिटिट कर सकते हैं तो वो है बिग बाजार, जिससे कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि विशाल मेगा मार्ट काफी ज्यादा ग्रोइंग है। लेकिन यहाँ पर मैंने डीमार्ट और ट्रेंड को एग्जाम्पल पीर कंपैरिजन इसलिए दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों भी रिटेल की चेन है और बिल्कुल सेम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस देते हैं। बस थोड़ा सा इनके कह सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट थोड़ा और भी ज्यादा चीजों में बेचता है, जहां पर भी डीमार्ट और ट्रेंड थोड़े से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कम में रखे हुए हैं। तो अब अगर हम डीमार्ट की बात करें तो ये एक लार्ज कैप है, जहां की हमारा विशाल एक लार्ज कैप नहीं है और इसकी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा है। दो ये मार्जिन का जो अगर हम देखें रिटेल के बिजनेस में, ये मार्जिन का इसके ऊपर प्रेशर है क्योंकि रिटेल के बिजनेस में बेसिकली मार्जिन को लेके काफी ज्यादा प्रेशर होता है।
अगर स्पेशली मेट्रो एरियाज में मार्जिन का रिटेल में बिजनेस, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, और अगर हम मार्जिन का कंपटीशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो इनकी जो रिटेल सेगमेंट होता है इनमें हाई वॉल्यूम होता है, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, और इनकी लोअर मार्जिन सेल्स होती है, जिसका एक गैप क्रिएट होता है, हाई वॉल्यूम लोअर मार्जिन सेल, और जिसकी वजह से एक कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि हम कहते हैं हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन हमें जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो वो प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बन पाता है, इसलिए कह सकते हैं कि इन पे मार्जिन की हमें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन हमें कमाना है ताकि हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें, जिस चक्कर में इनके ऊपर एक मार्जिन का प्रेशर होता है। इसलिए यहाँ पर डीमार्ट को कह सकते हैं कि दो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मार्जिन का प्रेशर है, स्पेशली मेट्रो एरियाज में। अब हम ट्रेंड की बात करें, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड भी एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा है, और ये बेसिकली जेंजीज के ट्रेंडी कपड़ों में ये अप्रेजल में है ये जेंजीज के कपड़े बनाते हैं और इनके कंज्यूमर्स बेसिकली वही हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है और इनकी जो और ये इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, काफी तेजी से भाग रहा है। ये आप भी देख सकते हो कि टाटा ग्रुप के थ्रू जो ट्रेंड है वो कितनी तेजी से भाग रहा है। आप देख सकते हो कि हम कहीं भी जाते हैं इनके जो रिटेल स्टोर्स हैं ये हर जगह पे अब खुल रहे हैं, छोटे से छोटे आप एरियाज में देखोगे, अब रिमोट एरियाज में भी अब ये धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो इनका जो ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब हम अगर यहाँ पर हमने बात कर ली ट्रेंड की, विशाल मेगा मार्ट की और यहाँ पर डीमार्ट की बात की, तो इसके मुकाबले अगर हम देखें विशाल मेगा मार्ट भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और सब जितने अगर हम डीमार्ट की बात कर लिया, ट्रेंड या रिटेल बिजनेस में हर कोई एक मार्जिन को लेके कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड है। अगर हम इंडियन कंज्यूमर्स की बात करें, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक सिचुएशन सोचने वाली बात होगी कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, इंडियन कंज्यूमर ये ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पे अब बिलीव करने लगे। अगर हम ग्रोसरीज की बात करें तो अब जेप्टो आ गया है, फिर उसके बाद हमारा बहुत ब्लिंकिट्स आ गए, तो ग्रोसरीज भी हम ऑनलाइन अवेलेबल है, विद इन अ मिनट हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। मिंत्रा है और अजियो है, ये काफी ज्यादा, कपड़े भी हमें, अमेजोन है, कपड़े भी हमें सस्ते में अवेलेबल है। हर एक चीज हमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे विद इन कम से कम टाइम में हमें अवेलेबल है। तो आज इंडियन कंज्यूमर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, उन्हें ईज पड़ रहा है, उन्हें कन्वीनियंस चार्ज नहीं पड़ रहा है, और सब कुछ बहुत आसान है, एंड दे कैन एक्सचेंज इट वेरी इजीली। आपके डोर स्टेप पे आता है और वो चीजें आपकी एक्सचेंज हो सकती हैं, जो कि अगर हम किसी शॉप पे जाएं दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात होगी कि क्या विशाल मेगा मार्ट हुआ, ये क्या आगे तक ये क्या इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस देता रहेगा? नहीं, हमारी जो इंडियन कंज्यूमर्स है वो कहीं 50% से ज्यादा एक्सीड करके कहीं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चली गई, तो कहीं ना कहीं ये जो रिटेल बिजनेस है इनमें कहीं ना कहीं एक दिक्कत आने लगी, कह सकते हैं एक सोचने वाली बात होगी कि क्या ये बिजनेस आगे जाके ग्रो कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑनलाइन शॉपिंग फास्ट ग्रोइंग ये काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें कि और जगहों पे अगर हम कंपैरिजन करें इन स्टोर्स का, रिटेल स्टोर्स का, तो इनके कंपैरिजन में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेजी से भाग रहा है। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक स्लाइड सोचने वाली, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विशाल मेगा मार्ट में, तो क्या आगे जाके ये ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरह से बढ़ रही है, क्या विशाल मेगा मार्ट इसी तरह से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा या नहीं? और इसका जो अगर हम बात करें, इवन नॉट ओनली विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर अगर डी मार्ट है या फिर ट्रेंड है, जितने भी रिटेल बिजनेस है, इन सभी को सोचने वाली बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग के आगे ये जो रिटेल स्टोर्स हैं ये टिक पाएंगे आगे आने वाले समय में। तो ये तो रहा विशाल मेगा मार्ट को लेके आज का इसका ना। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हो विशाल मेगा मार्ट में, या आप करने की सोच रहे हो कि इस जो मीम्स बने इतना ज्यादा विशाल मेगा, क्या इसकी वजह से कुछ प्राइस में डिफरेंस आएगा? ये सब आप हमें कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए थैंक यू।